गुजरात के वांकानेर स्थित पंचासर गांव में एक अत्यधिक संवेदनशील और विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में एक बार फिर धार्मिक सौहार्द और भाईचारे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 युवकों ने दिवाली के दौरान एक मुस्लिम धार्मिक स्थल मस्जिद के सामने चाकू लहराते हुए और आतिशबाजी करते हुए न सिर्फ शांति का उल्लंघन किया, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक ताने बाने को भी चुनौती दे दी है। ये घटना कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों ऐसे कृत्य हो रहे हैं और हमें इसे कैसे रोकना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। सबसे पहले हम आपको इस घटना का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वे युवक साफ साफ इस घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटना की जानकारी सबसे पहले जो है वो स्थानीय नागरिकों ने दी, जब 3 युवकों ने दिवाली की रात हाथों में हथियार लेकर मस्जिद के सामने आतिशबाजी शुरू कर दी और चाकू लहराने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिससे यह मामला और भी गंभीर बन गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन ये घटना उस क्षेत्र में शांति को भंग करने का कारण बन गई। इस तरह की घटनाएं न केवल उस समुदाय के लिए अपमानजनक होती हैं, बल्कि पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल भी उत्पन्न करती है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश है और संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। हमारे समाज में विविधता है और यही हमारी शक्ति भी है। विभिन्न धार्मिक समूहों और समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना केवल हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि यह हमारे भारतीय समाज के मूल सिद्धांतों की भी अवहेलना करता है। इस घटना में दिवाली के उत्सव के दौरान एक मुस्लिम धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है, जो एक समुदाय के लिए अत्यधिक संवेदनशील स्थान है। ऐसे समय में जब हम सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, ऐसी घटनाएं समाज को विभाजित करने का काम करती हैं। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को देश के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना है। धारा 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता को दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करके नहीं छीना जा सकता। ऐसे में जब कोई मुस्लिम धार्मिक स्थल को निशाना बनाता है, तो ये न केवल संविधान का उल्लंघन होता है, बल्कि ये हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज के सिद्धांतों का भी अपमान है। और हम केवल ये नहीं कह रहे कि केवल जो मुसलमानों के धर्म के स्थल हैं उनको, बल्कि हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के भी जो धर्म स्थल में पूजा करने के स्थान हैं उसको निशाना नहीं बनाना चाहिए। उस पर जो है राजनीति और ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। ये हमेशा से मिलत टाइम्स कहता हुआ चला आ रहा है। देखा जाए तो मुसलमानों ने हमेशा भारतीय समाज में शांति और भाईचारे की भावना को बनाए रखने का ही प्रयास किया है। मुसलमानों ने कभी भी अपने धर्म के साथ साथ अन्य समुदाय का भी सम्मान हमेशा किया है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो ये समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस जरूर करता होगा और ये सवाल उठता है कि क्या वे इस देश में पूरी तरह से सुरक्षित और समान हैं जैसा भारतीय संविधान में वर्णित है। मुस्लिम समुदाय के लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है और जब किसी धार्मिक स्थल को इस तरह से निशाना बनाया जाता है तो ये असुरक्षा की भावना को और ज्यादा बढ़ावा देता है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी तरह से प्रभावी है? क्या ये घटना सामान्य है? ये घटना एक नजर में बहुत गंभीर प्रतीत हो सकती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देश भर में बढ़ी हैं। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों इन घटनाओं का बढ़ता हुआ सिलसिला जारी है? क्या ये भारत के समाज के धार्मिक असहमति और सांप्रदायिक तनाव के संकेत हैं? धार्मिक असहमति और हिंसा का बढ़ता हुआ स्तर केवल समाज में घृणा का माहौल पैदा करता है, जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। भारत की विविधता और इसकी अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करना देश की ताकत है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम हर धर्म और समुदाय के लोगों के अधिकारों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की हिंसा या फिर असहिष्णुता का विरोध करें। धार्मिक संघर्षों और असहमति को बढ़ावा देने वाली नीतियां और विचारधाराएं हमारे समाज के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
एक धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी धर्म या फिर समुदाय दूसरे समुदाय से ऊपर नहीं है और ना ही किसी को किसी धार्मिक स्थल या फिर आयोजन को टारगेट करने का अधिकार है। ये घटना राजनीतिक संदर्भ में भी गंभीर रूप से देखी जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। कुछ लोग इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करते हैं, जो कि समाज को और ज्यादा अधिक विभाजित करता है। ऐसे में ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो इन घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी समुदाय को परेशान या फिर उत्पीड़न ना किया जाए। घटना के बाद पुलिस ने भी जो है वो तुरंत कार्यवाही की है और आरोपी युवकों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या पुलिस और प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है? क्या प्रशासन इस तरह की घटनाओं को पहले ही रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा सकता? ये महत्वपूर्ण है कि प्रशासन और पुलिस विभाग ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही जरूर करें, ताकि किसी भी समुदाय को तंग ना किया जाए और शांति बहाल रखी जा सके। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि हमें अपने समाज में सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी धर्म, जाति या फिर समुदाय को निशाना बनाकर हम केवल समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें कभी धर्मों और समुदायों के बीच समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम एकजुट रह सकें और हमारे देश में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। इस घटना जो ये पंचासर गांव में हुई है, इसको देखा जाए तो ये कुल मिला के ये दर्शाती है कि हमें धार्मिक असहमति और हिंसा से बचने के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ये घटना केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज के मूल्यों और हमारी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल भी खड़े करती है। यदि हम सचमुच एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें इन घटनाओं को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने के लिए ठोस कदम जरूर उठाने होंगे। इस सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और साथ ही मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।